ये शिक्षा मंत्री को भी तो सोचना चाहिए कि हम भूख पे बैठे हैं, ऐसे वो खा रहे होंगे, 2 बार 3 बार खा लिए होंगे। इतने सारे बच्चे मर गए, इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोग घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रोज मर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर यह देखिए अनशन हो रहा है, भूख हड़ताल हो रही है, लेकिन इस पर एक ट्वीट नहीं आता है, एक इस्तीफा तक नहीं हो पा रहा है। ये हमारा समस्या है, इसीलिए आए हैं। तो बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए हम आए हैं। हमारे भी तो बच्चे होंगे, पेपर इसी तरह कैसे लीक होते रहे, हम कहाँ से पढ़ाएंगे। वो पढ़ेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, और एक दिन क्या होगा कि पेपर ही लीक हो जाएगा। वो मानसिक तनाव में आएंगे और मर जाएंगे। मतलब आपके अंदर इंसानियत मर चुकी है, आपके बीवी बच्चे नहीं है, आपको सोचना चाहिए। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और स्टेज पर सोनम वांगचुक जो है लगातार अनशन बैठे हैं। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ये भी है कि एक ग्रुप में जो है बहुत सारे लोग वो अनशन पर बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो कितने दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कुछ कल बैठे हैं, कुछ परसों से बैठ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप में हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और वो कब तक धरने प्रदर्शन पर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कितने दिन से भूख हड़ताल पर बैठे? आज हमारा दूसरा दिन है। क्या मांगे आप? हमारी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करो और जो बच्चे सुसाइड के उनको कंपनसेट करो। कितने दिन तक आप लोग भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं? जब तक ये रिजाइन नहीं देते, चाहे 2 दिन हो, चाहे 10 दिन, चाहे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने। क्या लगता है कि आप लोग का जो ये प्रदर्शन है ये ज्यादा दिन तक चल पाएगा ऐसे? कोई चीजें बड़ी होने के लिए धीरे धीरे ही शुरुआत की जाती है। हमने शुरुआत कर दी है, देखते हैं अंजाम क्या होता है, लेकिन हम उठने वाले नहीं है ना, तो पीछे हटेंगे। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि भूख हड़ताल में हम कैसे मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन में अपना जो है विरोध जाहिर करते हैं, खाना पीना क्या कुछ खाते हैं या पीते हैं? हमारा सुबह पानी रहता है और रात दोपहर में थोड़ा अच्छा लगता है तो भी पानी रहता है, रात में ज़्यादा भूख लगती है तो भी पानी रहता है। कल से प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख तो बहुत ज़्यादा लगी होगी। हाँ, लगी तो है। अब आप बताओ, कौन नहीं चाहेगा सुबह प्रदर्शन करो और रात में पचमेर खाओ? कौन नहीं चाहे? अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। हमारे लिए क्या, सब लोगों के लिए अच्छा होगा। आप इतनी बड़ी गद्दी पे बैठे हो, आपको इस चीज़ की शर्म आनी चाहिए कि 25 बच्चों ने सुसाइड कर ली, आप एक पोस्ट तक नहीं डाल रहे हो कि मतलब आपके अंदर इंसानियत मर चुकी है, आपके बीवी बच्चे नहीं है, आपको सोचना चाहिए। 13, 14, 15 साल के बच्चे की क्या ही मैच्योरिटी होती। जो बच्चा आप देखो, नीट में कितनी पढ़ाई करते हैं बच्चे, 18 घंटे, वो भी सोचो फांसी लगा लेते हैं। सर बेसिकली तो मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, पर मेरा कॉलेज पटना में है। सो जैसे कि 6 तारीख को जब प्रदर्शन हुआ था, हमारे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कॉकरोचेज हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा, तो कॉकरोचेज हम मिल गए हैं साथ में। देखते हैं चीफ जस्टिस क्या कहते हैं। उनका फिर बयान आया कि नहीं, हम उनको कह रहे थे, आपको नहीं कह रहे थे। मतलब वही है, त्रिपुरियाँ अपने बयान को बचाने के लिए करना, जैसे कि सरकार करती है। हमारे नरेंद्र दामोदर दास, आगे नहीं बोलूँगा, मोदी जी आपको आगे आप समझ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के माध्यम से और सभी माध्यम से पता चला, तो हम यहाँ पे हैं, स्टार्टिंग से हैं, पर हमारा भूख हड़ताल का ये दूसरा दिन है। हम तो आखिरी दिन तक बैठे रहेंगे, हम कर गुजरने वाले हैं, ठीक है, या तो आर या तो पार करने वाले में से। अभी गांधी जी का रूल फॉलो कर रहे हैं, बाकी भगत सिंह भी हैं उसके बाद। आप भी जानते हैं गांधी जी के बाद भगत सिंह जाएंगे। पर मेरा कहना यही है कि मोदी जी अगर इतने में रुक जाए, क्योंकि अब बीजेपी उठपटांग बयान देने लगी है। आज आप सुबह ही आप जैसे बात कर रहे थे, आज सुबह का बयान दिया उनके बीजेपी प्रेसिडेंट ने, तो उनका बयान देख के लग नहीं रहा आपको कि वो खुद प्रेशर में आ रहे हैं, कुछ भी उठपटांग बयान दे रहे हैं? हमारा आज दूसरा दिन है और हमारे साथी हैं, हमारी बहन है, भाई, ये हमारे दोस्त हैं, ये इनका तीसरा दिन है। वहाँ पे हैं, उनका तीसरा दिन है। वहाँ पे भी लगभग 10-15 लोग हैं, अनशन में बैठे हुए हैं। किसी का 6 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 3 दिन, ऐसा। अनशन पर बैठने का आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि हम मुझे भी जाकर के बैठना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए? क्यों आप जो यहाँ पर क्यों बैठे अनशन पर? आपकी क्या? इसके पीछे का जो मूल कारण है, सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को जो सूचनाएं आप लोग पहुंचाते हैं हम लोग के यहाँ, आप ही लोग बताए हैं कि देश में अभी कितने सारे बच्चे मर रहे हैं, कितने सारे बच्चे मर गए। जो बच्चे मर रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कई सारे युवा हैं जो बेरोजगारी से, जो पेपर लीक से मर रहे हैं। उनके लिए हम लोग सपोर्ट में हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि कहने का मतलब है कि इंसानियत एक चीज़ होती है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग के अंदर इंसानियत होती है, और उसी इंसानियत के नाते हम लोग आए हैं। हम ना छात्र हैं, हम छात्र नहीं हैं, और ना ही हम शिक्षक हैं, ना ही हम पढ़ाते हैं।
हम एक आम आप जैसे नागरिक हैं जो व्यापार करते हैं, लेकिन जो देश की हालिया स्थिति है, जिस तरह से बच्चे मर रहे हैं और जिस तरह से सरकार तानाशाह का रुख अपना रही है, बार बार बोलने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान जी अभी तक से इस्तीफा नहीं दिए हैं। इनके कार्यकाल में 80 से 90 पेपर लीक हो चुके हैं और उनको शर्म आनी चाहिए। इन 80 से 90 पेपर जो लीक हुए हैं, एक आध समझ में आता है कि गलती हो गया, 80 से 90 पेपर लीक हुए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जीरो। जो पेपर लीक करा रहा है, कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर तो पूरा सिस्टम ही चौपट हो चुका है। आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोटेस्ट में मत जाओ, वहाँ पर कुछ हो जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर कुछ और ऐसा माहौल बनाया जाता है, तो फिर आप अपने पति को लेकर के यहाँ कैसे आ गई? अब इतने बच्चे मर रहे हैं सर, हम भी डर जाएं, मरना होगा तो हम भी एक दिन मर ही जाएंगे। जो बच्चे मर रहे हैं उनके लिए हम आए हैं, हमारे भी तो बच्चे होंगे। पेपर इसी तरह कैसे लीक होते रहे, हम कहाँ कहाँ से पढ़ाएंगे? वो पढ़ेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और एक दिन क्या होगा कि पेपर ही लीक हो जाएगा। वो मानसिक तनाव में आएंगे और मर जाएंगे। ये ना हो, ये ना हो, कभी ना हो, पेपर लीक ही ना हो। हम इसलिए बैठे हैं और मेरे हस्बैंड 2 दिनों से खाना नहीं खाए हैं। मैं कैसे खाऊंगी, मैं कैसे खाऊंगी? और इनका अपना मुद्दा नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, वो हमारे बच्चे नहीं हैं, पर बच्चे हैं ना, किसी के भी बच्चे हैं। ये शिक्षा मंत्री को भी तो सोचना चाहिए कि हम भूख पे बैठे हैं, ऐसे वो खा रहे होंगे, 2 बार 3 बार खा लिए होंगे, एक बार तो विचार करना चाहिए इस पे ना। आप जब घर से निकली तो आपके ससुराल वाले ने, आपके अपने मायके वाले ने मना किया होगा कि मत जाओ वहाँ पर, क्यों जा रहे हो? सर हम ये सब बात अपने घर वालों को नहीं बताया। हम दोनों पति पत्नी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, हमारा बिजनेस है वो सब बंद पड़ा हुआ है, आप समझ रहे हैं, बिजनेस है हमारा वो बंद है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि बच्चे मरे ना, उनका पेपर लीक ना हो, वो इस्तीफा दे दे आराम से, वो भी आराम करें, हम लोग भी आराम करें, हम लोग भी खाना वाना खाएं। आप सब शादी की कितने साल हो गए? 5 साल हो गए सर। इतनी गर्मी है, अब बिना खाए पिए इतनी गर्मी है, 2 दिन हो गया, आपको पता है घर में खाना भी नहीं बन रहा है। अब हस्बैंड नहीं खाएंगे तो मैं अपने लिए तो बना के खाऊंगी नहीं। अब आप भी भूख हड़ताल पर? हाँ, मैं बस हल्का फुल्का जो भी है, पर खाना नहीं बन रहा 2 दिन से, क्योंकि ये भूख हड़ताल पे हैं। अब मैं कैसे खाऊं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, मुझे बस रोना आ रहा है कि कब सही होगा, कब सही होगा। एक बार भी तो सुन लेना, यहाँ पे देखें, कुछ तो बोलें, वो कुछ तो बोलें। तो आप कहाँ से आए हैं और क्या कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? मैं यूपी से आया हूँ और ये प्रदर्शन हो रहा है, भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। इफेक्ट नज़र आ रहा है, आप देख रहे होंगे, फोर्स भी थोड़ी ज़्यादा तैनात की है अभी, क्योंकि जैसे जैसे अनशन का दिन बढ़ते जाएंगे सरकार पर तनाव आएगा। लेकिन अभी जो बीजेपी के एक नेता हैं उन्होंने भी टिप्पणी करी है इन लोगों पे कि इनको जो सबक सिखाने का काम करेगी वो बीजेपी ही करेगी, ऐसा भी बोला जा रहा है अभी। और क्या लगता है कि ये अनशन पे जो बैठे हैं ये लोग कितने दिन तक टिक पाएंगे? भाई है कि यहाँ पे 7 दिन हो गए उसे बैठे हुए, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ठान लेता है ना उसको फिर समझाया नहीं जा सकता। जैसे वो भाई है इनेश, वो मानने के लिए तैयार नहीं है और ये भी नहीं मानेंगे। इतना बड़ा हस्ती है भारत की, इतना बड़ा चेहरा है सोनम वांगचुक जी, आपको लग रहा है ये पीछे हटेंगे किस चीज़ से? नहीं हटेंगे ना, तो ये नहीं हटेंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा। इनकी डिमांड यही है सभी की, चाहे तबीयत बिगड़ जाए, चाहे आखिरी हालत पे आ जाए। अभी जो कैंसर पीड़ित एक महिला थी, अभी लेकर गए थे उनको स्टेचर पर लेटा के, तो जब वो अभी स्टेचर पर लेट कर गई हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से ऐसे ही जाएंगे, या तो खदेड़ के बाहर कर दो या इस्तीफा दे दो, या ये ऐसे ही बेचारे जैसे वो 20 मर गए ऐसे ही ये मर कर यहाँ से जाएंगे। सरकार तो कहती है कि कॉकरोच है, दहशतगर्द की पार्टी है, तो उनको लगता होगा ऐसा। दहशतगर्द तो वो होता है ना जो जाने लेता है। यहाँ पे आपको लग रहा है कोई भी जान ले रहा है किसी की? तिरंगा हाथ में लेके भारत माता के नारे लगा रहे हैं, अनशन पे आराम से शांतिपूर्व प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 11वां दिन है और इतने दिन बाद भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो लगता है दहशतगर्द होंगे। दहशतगर्द का काम होता है जान लेना, और ये देश को बचाने का काम कर रहे हैं। और जान लेने का काम तो सिस्टम कर रहा है ना, जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उनकी वजह से। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ का? कौन सी पढ़ाई तो मैंने बीएड भी है मेरी, डबल पीजी भी है, बट जो स्टूडेंट हूँ मैं यूपी गवर्नमेंट का हूँ। मैं मतलब केंद्र के मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए। जैसे यूपीएसआई हुआ, लेखपाल हुआ, इस तरीके से वो भी लीक होते हैं, उससे इतने परेशान हैं। अगर लीक होगा फिर री एग्ज़ाम होगा तो इतनी हाई मेरिट जाएगी। सरकार के लोग कहते हैं कि इसमें जो है बच्चे छात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि कुछ एक संगठन है
जैसे आयशा हो गया या जेएनयू के कुछ छात्र हैं, ऐसे कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र नहीं है इसमें। अच्छा, जेएनयू के क्या स्टूडेंट नहीं है? जेएनयू के क्या किसी पेपर को नहीं देते होंगे? और जेएनयू के कितने हैं? अगर मैं यहाँ भी किसी रैंडम आदमी से पूछूं, वो आपको बताएगा मैं स्टूडेंट हूँ, ये नहीं कहेगा मैं जेएनयू से हूँ। जेएनयू के हैं कुछ वहाँ पे, अगर छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं वो, मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत काम कर रहे हैं, छात्रों की आवाज़ को उठा रहे हैं, है ना, तो सही है। जेएनयू का भी तो स्टूडेंट हो सकता है, उसको इस नज़रिए से क्यों देखा जा रहा है कि जेएनयू मतलब क्या? जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है ना भारत की, और बढ़िया यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अच्छे IAS PCS निकले हैं, बड़े बड़े नेता निकले हैं, तो उसको इस नज़रिए से क्यों देख रहे हैं लोग? स्टूडेंट तो है ना, वो भी नीट दे सकता है, UPSC दे सकता है, लेखपाल SI कुछ भी दे सकता है। आप कितने दिन से प्रदर्शन में हैं? मैं तो स्टार्टिंग से ही हूँ यहाँ पे, एज ए सपोर्टर देखना आया हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि देश की व्यवस्था ठीक हो। मेरी तो डिमांड ये है कि सिस्टम को अच्छे से साफ़ किया जाए, वो अभी भी जवाबदेही दे दें या इस्तीफ़ा दे दें। ऐसा नहीं है कि हम किसी सरकार के खिलाफ हैं या किसी पार्टी के पक्ष में हैं, हम बस चाहते हैं कि इस देश में सारी चीज़ें ठीक हों। एक आम नागरिक के तौर पे मैं यही चाहता हूँ कि इस देश में सारी चीज़ें ठीक हों। आपका क्या नाम है? नवीन। क्या करते हैं आप? फिलहाल तो स्टूडेंट हूँ। आप कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? सर, प्रदर्शन आई थिंक मुझे लग रहा है ये सालों का दबा हुआ गुस्सा है जो स्टूडेंट और उनकी फैमिलियों द्वारा सहा जा रहा है। जैसे पेपर लीक होना, पेपर की सीटें भेज देना, वैकेंसियाँ आना। मैं प्रॉपर यूपी से आता हूँ, तो पिछले 5-7 साल में लगातार पेपर लीक हुए हैं, वैकेंसी आ ही नहीं रही है। शायद अब पिछली बार चुनाव है क्या, 27 में चुनाव है, तो वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो मैं तो इसी तरह देख रहा भाई कि ये दबा हुआ गुस्सा है जो यहाँ आके एक निकल रहा है। एक मंच दिया गया जहाँ गवर्नमेंट कम से कम स्टूडेंट की सुन रही है, आई थिंक सुन रही है। सुन रही है मतलब इस्तीफा दे देंगे वो शिक्षा मंत्री? सर डेमोक्रेसी में तो ये होना चाहिए, बट सरकार के पास रिकॉर्ड के देखो तो मुझे तो नहीं लग रहा किससे अब इस्तीफा लोगे। होम मिनिस्टर देगा इस्तीफा पुलवामा के लिए, या अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब देंगे। अच्छा, मैं कुछ ही न्यूज़ देखा 1-2 दिन पहले, अभी शायद हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 जवान शहीद हुए थे भाई, उनका नाम सामने नहीं लाया गया, अब ला रहे हैं। मैं उस कम्युनिटी, उस जगह से आता हूँ जहाँ लोग आर्मी में जाते हैं, इसलिए उस गांव के लड़के की 40-50 हज़ार की नौकरी पे कि हम देश के लिए सेवा करें। भाई उनकी जब बॉडी घर पे नहीं आई है, उनके फैमिली क्या रिस्पेक्ट मिली, क्या सम्मान मिला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कुछ नहीं पता चला। जब आपने वो बयान देखा राजनाथ सिंह का कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो संसद में उन्होंने कहा था कि कोई जवान जो है शहीद नहीं हुआ, लेकिन अब उन्होंने आकर के बाकायदा बताया कि इतने जवान जो है शहीद हो गए। तो आप लोगों के बीच में राजनाथ सिंह को लेकर के क्या छवि बनी, कैसी छवि बनी? सर देखो, अगर एज ए स्टूडेंट मैं देखूं तो मुझे तो ये गलत लगा, बट अगर एक आप ये IR की नज़र से देखें, इंटरनेशनल रिलेशन की नज़र से, तो कभी कभी चीज़ें छुपानी पड़ती है। सारी चीज़ आप पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी से भी जुड़ा होता है और देश के सम्मान से भी जुड़ा होता है। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे थे, सरकार के अपने पक्ष के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। वो बात अब क्यों बाहर लाई गई? अगर देश की सिक्योरिटी के लिए थी तो अब क्यों बाहर लाई गई? नहीं, उस दौरान क्या था, इंटरनेशनल मीडिया पर आपको ये दिखाना था कि हमारे एक भी जवान शहीद नहीं हुए, हमारी जो भी व्यवस्था है, हमारी सेना जो सुपीरियर है, हमारे पास जितने हथियार हैं काफ़ी उन्नत हैं। क्या आप मानते हैं कि उनकी छवि जो है पहले से धूमिल हो गई है इन बयानों के बाद? राजनाथ सिंह का बिल्कुल। अब क्या ही कहना, आपके पास सारे रिकॉर्ड है। एक बंदा एक ही चीज़ पे पहले कुछ और बोल रहा है, बाद में कुछ और बोल रहा है। एज ए पॉलिटिशियन और इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद अगर आप ऐसा कहेंगे तो ठीक तो नहीं है सर, ये तो गलत ही है। बिल्कुल शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इनकी डिमांडें हैं, और जो आपको तस्वीरें दिखाई हमने कि जो लोग धरना प्रदर्शन पर, अनशन पर बैठे हैं, उनकी मांग यही है कि अगर सरकार मांग जो है मानी गई तो वो आर पार की लड़ाई करेंगे। उन्होंने शहीद भगत सिंह का भी नाम लिया कि हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं और आगे वैसे ही लड़ाई लड़ेंगे। और आपको एक तस्वीर वो भी मैंने दिखाया आपको कि सोनम वांगचुक जो है वो लगातार तीसरे दिन भी डटे हुए हैं स्टेज पर, भूख हड़ताल पर, और वो सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो जो मानी जाए। और दूसरी बात, अगर सरकार का कोई डेलीगेशन उनसे आकर के बात करे या फिर उस पर कोई रिस्पॉन्स करे। तो बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ सारी जानकारी जो है आपको साझा की जाएगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।